खुदा में यीशु के खूबसूरत और प्यारे नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे आंसुओं के बारे में। हम अपने आंसू बहाते हैं, हमें किसके आगे अपने आंसू बहाने हैं और खुदा हमारे आंसुओं की क्या करता है, कैसी कदर करता है। हमारे आंसुओं के वसीला से खुदा हमारी जिंदगी में कैसा काम करता है। हम इंसानों के आगे आंसू बहाते हैं। आज हमें खुदा का कलाम सिखाएगा कि हमें किसके आगे अपने आंसू बहाने हैं। आए मैं खुदा की खादमा मिसेस पास्टर कामरान को दावत दूंगी, मेरे साथ निकालें साया नबी का सहीफा और उसका 38 बाब और उसकी पहली 5 आयत पढ़ेंगे और वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफा उसका 38 बाब पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि साया नबी को खुदा पैगाम देता है कि तू जा मेरे बंदा हिजकिय्याह के पास, उसे कह दे कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। अब देखना ये है कि हिजकिय्याह जो है वो एक बादशाह है और उसके पास जमीन पर रहते हुए किसी घर की कमी नहीं होगी। वो तो बादशाह है, उसके पास बहुत से बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं खुदा फरमाता है कि तू जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह दे कि तू मर जाएगा और तू बचेगा नहीं, अपने घर का बंदोबस्त कर ले। हम देखेंगे कि यहाँ पर खुदा किस घर की बात करता है। हो सकता है हिजकिय्याह खुदा के साथ तो चल रहा है, लेकिन किसी वजह से खुदा से उसका राब्ता टूट चुका है, खुदा से वो दूर हो चुका है। खुदा उसे याद दिलाता है कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। वो किस घर की बात करता है मेरे अज़ीज़ों? वो जमीन पर जो घर है उसकी बात नहीं, बल्कि अपनी घर की बात करता है। और वो कहता है कि मैंने जो तेरे लिए घर तैयार किया है उसके लिए अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि वो उसने मारी जाना है तो उसको जमीन पर किसी घर की जरूरत तो नहीं होगी ना। खुदा आसमानी घर की मुश्किल से बात करता है और कहता है कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा और तू बचेगा नहीं। और हिजकिय्याह क्या करता है? वो अपना रुख दीवार की तरफ कर लेता है। ये दीवार नहीं, यानी कि वो खुदा की तरफ अपने रुख को मोड़ लेता है और इसके जोरों जोर होता है और कहता है, ऐ खुदा, आज तक मैं तेरी काम करता रहा हूँ, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई? और अभी असाया
रास्ते में होगा, तो खुदा का कलाम फिर ईसाया पर नाज़िल होता और कहता है, जो मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह दे, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे और मैंने तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी। आज का जो हमारा टॉपिक है आंसुओं पर है। खुदा ऐसे आंसुओं को पसंद करता है जो हम खुदा के आगे बहाते हैं। जब हम इंसान के आगे अपने आंसू बहाते हैं तो इंसान दूसरे के लिए मजाक बन जाता है। हमें अपने खुदा के आगे अपने आंसुओं को बहाना है, ताकि खुदा फिर कहता है, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे और मैंने तेरी उम्र क्या की, 15 बरस और बढ़ा दी। इसी तरह हम देखते हैं नाइन शहर में बेवा जिसका एक ही बेटा है और औलाद नहीं। यहाँ पर हम सब औलाद वाले हैं। 10 भी बच्चे हो तो माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्चे की जुदाई करना, और वो एक ही बेटा है। और नाइन शहर में जनाजा लेकर आ रहे हैं और इन फाटकों में मेरा यीशु मसीह दाखिल हो रहा है। हम देखते हैं जनाजा लेकर आ रहे हैं और यीशु मसीह उन फाटकों के अंदर दाखिल होता है और उस जनाजे को रोक देता है। और वहां पर वो माँ क्या करती है, आंसू बहाती है, रोती है। और यीशु मसीह क्या करते हैं, उस जनाजे को कहते हैं कि नीचे रख दो, और उस बेटे को भी जिंदा करके उसके माँ के हवाले कर देते हैं और उस माँ के आंसुओं को भी यीशु मसीह साफ कर देते हैं। और आज खुदा हमसे भी कहता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। बशर हम अपने खुदा के आगे आंसू बहाएं, ना कि किसी इंसान के आगे, क्योंकि जो आंसुओं से धोता है और वो खुशी से काटता है। हम जब आंसुओं से धोएंगे तो फिर खुशी से काटेंगे। और ऐसा ही हम देखते हैं यार का बेटा जब मर जाता है वहां पर भी मातम हो रहा है, आंसू बहाए जा रहे हैं। तो वहां पर भी क्या करता है, यीशु मसीह यार के बेटे को जब जिंदा करता है और उनके आंसुओं को साफ कर देता है। तो आज हमसे भी खुदा कहता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। हमें अपने खुदा के आगे अपने आंसुओं को बहाना है, ना कि किसी इंसान के आगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हन्ना जिसकी कोई औलाद नहीं थी, वो हैकल में आती और ज़ारो ज़ार रोती है, वो आंसुओं से रोती है और लोग कहते हैं इसने तो मैं पी रखी है, ये नशे में है, लेकिन वो अपने खुदा के आगे रोती है, इल्तिजा करती है और वो कहती है, ऐ खुदा तू मेरे आंसुओं को देख। मेरे जीसू, वहां पर लोग उसको समझते हैं ये दीवानी है, ये ऐसे ही रोती रहती है, लेकिन वो जानती थी मुझे औलाद देने वाला, मुझे मखलूसी देने वाला और जिंदा है। उसने उसको खूबसूरत बेटा दिया। खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसके आंसुओं को देख लिया। जब हम भी उसके आगे आंसू बहाएंगे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि यही है जो मुझे औलाद दे सकता है, यही है खुदा जो मुझे जिंदगी दे सकता है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरा खुदा मुझे छिड़ाएगा और सरफराज करेगा। हम कोशिश तो बहुत करते हैं जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने की, लेकिन कलाम फरमाता है अगर तू सारी दुनिया को हासिल करे, अपनी जान का नुकसान करे तो तुम्हारा क्या फायदा। हमें अपनी जान को दुख नहीं देना, हमें खुदा के लिए सर्फ करना है, हमें खुदा के आगे अपने आंसुओं को बहाना है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई दुख है, परेशानी है, बेऔलादी है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, जिंदगी ना तबाह हो चुकी है, तो हमें अपने खुदा से मांगना है।
हमें अपने खुदा के आगे झुकना है और खुदा के आगे क्या करना है, आंसू बहाने हैं। और फिर मेरा और आपका खुदा जैसे उनकी दुआओं को सुना और आंसुओं को साफ किया, हमारी भी दुआओं को सुनेगा और आंसुओं को साफ करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं बहुत से हवाले हैं कलाम अक़दस के अंदर। हम उस औरत को जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो बूढ़ी हो चुकी थी, अपने दुख से लड़ रही थी, बहुत से हकीमों, तबीबों और बहुत से लोगों के पास गई, रुपया पैसा ला लिया, लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन वो आंसू बहाती थी, कमजोर हो चुकी थी। जब देखती है कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, उसका ईमान था कि मेरे आंसू जाया नहीं जाएंगे, मेरी दुआ जाया नहीं जाएगी। वो उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि आज मैं इससे शिफा लूंगी। और यीशु मसीह कहते हैं, मुझे किसने छुआ? जब उसकी पोशाक का किनारा छूती है तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ? वो कहते हैं, उस्ताद, लोग तुम पर गिरे पड़े हैं। वो कहता है, नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, कुव्वत मर्ज में से निकली है। तो उसी दम वो शिफा पा गई। मेरे अज़ीज़ों, जब हम भी उसके आगे अपने आंसू बहाएंगे, उसके पीछे भागेंगे, उससे चिल्लाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, आहनाला करेंगे, मेरे अज़ीज़ों, गिरफ्तारी करेंगे, तो हमारी दुआओं को वो सुनेगा और हमारे आंसुओं को देखेगा। कितने हैं जो खुदा के आगे आंसू बहाते हैं? अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। हमें खुदा के आगे अपने आंसू बहाने हैं, ना कि किसी इंसान के आगे। आप पर कोई मुश्किल है, खुदा के खादमों से आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें। खुदावन ने इनको आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। खुदा उसी टाइम आपकी दुआ को सुनेगा और आपको जवाब देगा। और जैसे हिजकिय्याह की खुदा ने उम्र 15 बरस और बढ़ा दी, आपकी जिंदगी को भी बढ़ाना चाहता है, आपकी जिंदगी को भी अपने लिए सर्व करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने खुदा के आगे आंसू बहाने हैं। अगर वो यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजता है तो आपके लिए भी ऐसे ही खुदा मददगार मुहैया करता है। खुदा किसी खादम के वसीला से, किसी खादमा के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करने को है। तो आज के बाद हमने अपने आंसू खुदावन के लिए बहाने हैं, खुदा के आगे बहाने हैं, ताकि खुदा हमारी दुआ को सुने और हमारे आंसुओं को साफ करे और वो देखे और वो जाने कि ये मेरी बेटी मुझसे मांगती है। क्योंकि हमें ये जरूरत है, जैसे हन्ना जानती थी कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, हम भी कह सकते हैं कि हमारा मखलसी देने वाला जिंदा और हमारे दरमियान मौजूद है। आइए इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। आज के बाद हमने खुदा के आगे अपने घुटनों को टेकना है, खुदावन से मांगना है, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।